Welcome to our channel Half Question. Today we are going to discuss the science syllabus as well as marks distribution. But before discussing, first of all let us discuss a news that was released on the 18th of May. That is जो एग्ज़ाम्स डेली और नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो पाए थे 10th एंड 12th बोर्ड के, उनकी स्कीम्स आ गई है. आप जाके देख लीजिए जिसके भी एग्ज़ाम्स हैं 10th और 12th की स्कीम अवेलेबल है. 10th की स्कीम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये सिर्फ दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के लिए है. चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हमारे साइंस का सिलेबस और क्या है मार्किंग स्कीम. अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो क्लास 10th जो साइंस की है उसे हम 5 मेजर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस है नेचर एंड बिहेवियर. दिस इज़ अ यूनिट ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंडर आते हैं हमारे 5 चैप्टर्स. ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, मैटर्स, नॉन मैटर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, ये सब केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और ये 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हमारी होती है. नेक्स्ट इज़ वर्ड ऑफ लिविंग. ये है 23 मार्क्स की, यानी बायो का पार्ट है. इसमें हमारे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स आ जाएंगे. 23 मार्क्स की हमारी क्या हुई, बायो. देन नेक्स्ट यूनिट इज़ नेचुरल फिनोमेना एंड फोर्थ वन यूनिट इज़ इफेक्ट्स ऑफ करेंट. अगर हम ये दोनों यूनिट देखते हैं, ये दोनों यूनिट फिजिक्स की हैं. नेचुरल फिनोमेना में हमारे रिफ्लेक्शन, लेंस वगैरह सब आ जाएंगे. इफेक्ट्स ऑफ करेंट में करेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारी टॉपिक्स हैं, ये कवर होंगे. नेचुरल फिनोमेना वाला जो टॉपिक है वो 12 मार्क्स का है और इफेक्ट्स ऑफ करेंट वाला 13 मार्क्स का है, यानी 12 + 13 अगेन 25 हो गए. सो यानी हमारी फिज़िक्स जो है ये भी 25 मार्क्स की है. इसके बाद हम देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स. इसको मोटे तौर पे या तो बायो में क्लासीफाई कर दें या फिर ये ऐसे सेपरेट यूनिट मानते हैं. तो ये एनवायरनमेंट की यूनिट होती है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हमारे आते हैं. दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये 3 चैप्टर ईवीएस में आ रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. मार्क्स गेनिंग है 7 मार्क्स. इसमें अगर आपने एक बार थॉरो रीडिंग भी कर ली तब भी आपको इजीली आप गेन कर सकते हो. सो ये मोस्ट इजी हम कह सकते हैं यूनिट है. अब बात कर लेते हैं कि साइंस का ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं, 100 में से जो 80 मार्क्स हैं ये हमारे थ्योरी में कवर हो रहे हैं और 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है हमारे एग्ज़ाम्स का. जो सीबीएसई बोर्ड का 2020 में चेंजेस करे गए हैं काफ़ी सारे. सो क्या पैटर्न है एट प्रेजेंट. तो हमारा जो साइंस का एग्ज़ाम है, पैटर्न है, उसे हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो ये जो सेक्शन ए है यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं हमारे. सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमें 30 to 50 वर्ड्स में हमें आंसर करना होता है. सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और जो सेक्शन ए है इसमें 14 क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 14, और 20 मार्क्स का ये सेक्शन ए होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो है सेक्शन बी है, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 15 to 24, और ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नहीं 3 into 10 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया. सेक्शन सी की बात कर लेते हैं. इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 25 to 30, 6 into 5 मार्क्स का ये हर एक क्वेश्चन होता है. तो 6 5 30, सो 30 + 30 60 + 20 80. सो 80 मार्क्स की हमारी थ्योरी हो गई. जो सेक्शन सी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इससे हमें कम से कम 80 वर्ड्स के आसपास हमें आंसर करना होता है. देख लेते हैं कि जो है सेक्शंस वाइज क्या आ रहा है. जिस सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं या फिर असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस आएगा, 1 वर्ड आएगा, डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा. लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि सिंपल हमें मैक्सिमम 1 वर्ड में आंसर करना है, या मैक्सिमम चाहे तो सेंटेंस, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस में करना है. सेक्शन बी में हमारी जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 60 वर्ड्स की होनी चाहिए. सेक्शन सी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आंसर्स करने हैं हमें दैट इज़ 80 to 90 वर्ड्स के आसपास हमें करने हैं. अब थोड़ा सा अपनी यूनिट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे. केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर इन केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है. नंबर फर्स्ट चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ना, ये सारी हमें चैप्टर में इसमें कवर करेंगे. देन आ जाता है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, तीनों क्या हैं. ठीक है, हमारे कैसे हमसे यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब क्या है. देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी कार्बन कंपाउंड्स की.
उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है, चैप्टर है, 5th चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमने सेकंड यूनिट पढ़ते हैं बायो की, दैट इज़ वर्ड ऑफ लिविंग। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, यानी रेस्पिरेशन क्या है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इसमें डिस्कस होगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन, दोनों में प्लांट्स एंड एनिमल्स का इसमें पढ़ना है हमें। देन नेक्स्ट इज हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। फिर यूनिट 3 पे चलते हैं, यानी फिजिक्स का जो पार्ट है, नेचुरल फिनोमिना, इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब के लॉज क्या हैं, राइट। लेंस, ह्यूमन आई में जो लेंस है उसका वो कैसे वर्क करता है, विजुअल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं। नहीं मिक्स आते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, राइट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब इसमें पढ़नी। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, राइट। आर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने भी पहले बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 7 मार्क्स की ये यूनिट है, बहुत ईजी है। और हमारा एनवायरमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं, डे टू डे लाइफ में भी है। अगर हमें कुछ सीख अगर लेनी है इस पैंडेमिक से, तो हमें यही देखनी है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। इन सब के रुक जाने से हमारे एनवायरनमेंट में कितना फ़र्क आया है। हालांकि जो हमने इस टाइम सिचुएशन फेस करी है काफ़ी टफ है, बट हमें एक हर कहते हैं ना, हर किसी बुरी चीज़ से भी एक अच्छाई ढूंढ लो, तो हमें एक अच्छाई इसमें ये मिलती है कि हमारा एनवायरनमेंट हम चाहें तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं।